हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और जिन्होंने नई स्टार्ट की है तो अब अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जितने भी ABVMU के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए स्पेशली बनाई गई है, क्योंकि BSc नर्सिंग का जितने भी सेमेस्टर है फर्स्ट से लेके 8 सेमेस्टर तक की जो भी आपकी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी की डेट शीट का जो आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है वो आ चुका है। BSc नर्सिंग फर्स्ट सेम से 8 सेम तक का ABVMU ने फर्स्ट टाइम इस बार ये बताया है कि पूरे जितने भी सेमेस्टर हैं सभी के एग्ज़ाम्स के बारे में एक ही बार डेट शीट का आपका पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया है। ठीक है, तो वो उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ मैं आपको एंड में एग्ज़ाम टिप्स बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में और किस तरह से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं BSc नर्सिंग हमारा 6 सेमेस्टर के बारे में बताया हुआ है। इसमें आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना, मेन और सप्ली के जो होंगे वो आपका 6 सेमेस्टर के और आपके फर्स्ट सेमेस्टर के होने वाले हैं और आपके 5th सेमेस्टर के। ठीक है, 8 सेमेस्टर के आपके मेन होंगे और बाकी आपका 3rd सेमेस्टर का भी मेन एग्ज़ाम होंगे। और 5th सेम के जो है ना वो इसलिए मेन और सप्ली में आए हैं क्योंकि जो आपके 6th सेम के स्टूडेंट थे ना, वो जिनकी 4th सेम में बैक लग गई थी, जब तक वो वाला रूल नहीं आया था कि अभी स्टूडेंट्स जिनकी 6th सेम तक कोई बैक नहीं है वो 7th सेम में जा सकता है। ठीक है, अब ये वाला रूल ये अभी आया था। ठीक है, जो स्टूडेंट ने 4th सेम के अपने एग्ज़ाम देने के बाद जिनकी बैक लगी थी पहले, वो वाले स्टूडेंट्स ये 5th सेम की सप्ली भी देंगे यहाँ पे, तब जाके वो 6th सेम के एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपना 12 जनवरी को जो हमारा एग्ज़ाम है। देखिए, जनवरी में ही है सबके एग्ज़ाम, बस आपके 8 सेमेस्टर को छोड़ के। 8 सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होना है। बाकी 12 जनवरी का जो आपका मंडे में एग्ज़ाम होने वाला है 6 सेम का, वो आपका होगा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट आते हैं आपके। 11 बजे से लेके आपका 2 बजे तक होगा, वही आपको 3 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर आपका 15 जनवरी को जो थर्सडे में आपका एग्ज़ाम होगा 6 सेम का ही, वो भी आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट आएंगे इसमें भी आपके। ये भी आपका 11 बजे से लेके 2 बजे तक, सबकी टाइमिंग 11 बजे से 2 बजे तक है सभी सेमेस्टर की। ठीक है, फिर आपका 17 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा सैटरडे में, आपका 6 सेम का ही होगा, वो भी आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का होगा। देखिए, ये भी 11 से 2 बजे तक। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रही हूँ, जो आपके सेमेस्टर 6 में एग्ज़ाम होंगे वो आपके 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक्सटर्नल एग्ज़ाम हमारे 3 सब्जेक्ट के होते हैं, यही आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं 6 सेमेस्टर के अंदर। नेक्स्ट आपका आता है फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर की आपका जो मेन और सप्ली, देखिए 6 सेमेस्टर में मेन एंड सप्ली, उसके अंदर बैच इंक्लूड कौन कौन से होने वाले हैं ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। चलो, 6 सेमेस्टर में आपका मेनली बैच इंक्लूड होगा 2022 वाला, जो कि आपका 22-23 बैच है और 21-22 बैच है, वो यहाँ पे सप्ली देंगे 21-22 बैच वाले 6 सेम के साथ में। ठीक है, बाकी मेन देंगे जो एग्ज़ाम वो 2022 और 23 वाला बैच होगा। ठीक, ये आपका तीनों पेपर पे होगा, यही मेन और सप्ली। बाकी आपका जो 13 जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है मेन और सप्ली का, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, उसमें बैच 2021 वाला और 2022 वाला और 2023 वाला और 2024 वाला और 2025 वाला, सभी बैच के स्टूडेंट जिनकी बैच थी एनाटमी और फिजियोलॉजी में, वो भी यहाँ पे सप्ली का एग्ज़ाम देंगे। बाकी मेन एग्ज़ाम होगा बैच 2025 का। ठीक है, तो जो 2025 बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका मेन एग्ज़ाम है, बाकी के सप्ली एग्ज़ाम है जिनकी बैक आई थी। ठीक है, बाकी इसी तरह से आपके ईयर मेंशन किए हैं, ये आप लोग देख लेना। बाकी आपका 16 जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का, मेन और सप्ली वही चीज़ है, ये आपका सोशोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का होगा। ठीक, बाकी आपका 19 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा वो 3rd सेमेस्टर वालों का होगा। इसमें आपका बैच आएगा
देखो मेन बैच 2024 वाला होगा, बाकी सप्ली किस किस को देनी है यहाँ पे जिनकी बैक लगी हुई है प्रीवियस सेमेस्टर में, तो 2021 वाला बैच, 2022 वाला और 2023 वाला, जो कि आपका थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट एग्ज़ाम है ना, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। ठीक है, ये आपका मंडे में एग्ज़ाम होना है 19 जनवरी को थर्ड सेमेस्टर वालों का, फिर 21 जनवरी को इनका एग्ज़ाम होना है थर्ड सेमेस्टर वालों का ही, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का। बाकी इसमें बैक वाले जो बैच है ये भी आप मेंशन है यहाँ पे, देख लेना कि इस बैच के स्टूडेंट्स का पेपर होगा यहाँ पे। वैसे 2024 वाले बैच का यहाँ पे मेन पेपर होने वाला है। 6 सेमेस्टर वाले जो हैं उनके 3 पेपर हैं, और जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके 2 पेपर हैं, और जो थर्ड सेमेस्टर वाले हैं उनके भी 2 पेपर हैं जो आपके मेन पेपर हो रहे हैं, और फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं उनके भी 2 पेपर हैं। मेन पेपर आपके ये हैं। बाकी जो सप्ली वाले हैं उनके लिए ज़्यादा देखो प्रेशर यहाँ पे आ ही गया है, वो अपना बैच के अकॉर्डिंग देख लेना, जिनकी बैक थी वो अपना एग्ज़ाम की आपके कॉलेज वालों ने सभी ने डेट शीट सेंड कर दी होगी। ठीक है, वैसे आपका सेम इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर होगा। बाकी अब देख लेते हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम वालों के लिए, तो 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम होगा थर्सडे में वो होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि आपका फर्स्ट पार्ट का होगा यहाँ पे CHN फर्स्ट का। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे सप्ली वाले भी आते हैं, मेन एग्ज़ाम होगा 2023 बैच का, और सप्ली वालों कौन कौन से यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे सप्ली वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे 2021 बैच और 2022 बैच। बाकी 24 जनवरी को इनका सेकंड एग्ज़ाम होगा बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेम का सैटरडे में, वो आपका होगा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी नर्सिंग एजुकेशन, इसको पहले CET भी बोलते थे। देखिए टाइमिंग सबकी सेम रहने वाली है, 11 से 2, डेट चेंज हो जाएगी। जिनके सप्ली के एग्ज़ाम है अपने बैच के अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है आपको। फिर भी बाकी लास्ट हम बताएंगे आपको बीएससी नर्सिंग 8th सेमेस्टर का, वो आपका मेन एग्ज़ाम है जहाँ से आपका सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हुआ था ना, यही वाला आपका यहाँ पे 8 सेमेस्टर वाले का लास्ट बैच रहेगा, मतलब स्टार्टिंग बैच है ये। ठीक है, आपका स्टार्टिंग बैच है ये, आपका लास्ट सेमेस्टर होने वाला है। तो सेमेस्टर वालों का स्टार्टिंग बैच था जो, उनका लास्ट सेमेस्टर है ये इस बार। तो उनका कॉम्पिटेंसी असेसमेंट होगा जो कि आपका होता है कॉलेज में ही। ठीक है, 200 मार्क्स का होता है ये, और ये है आपका मार्च में 9 मार्च से लेके आपका 18 मार्च तक। देखिए सबके एग्ज़ाम जनवरी में है, ओनली 8 सेमेस्टर को छोड़ के। तो अपनी डेट शीट यहाँ पे आप देख लीजिए, ये क्लियरली एग्ज़ाम शेड्यूल ABVMU ने दे दिया है। बाकी अब हम करते हैं कुछ एग्ज़ाम टिप्स के बारे में बात, जिनसे आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ और अच्छे से आपके मार्क्स आ पाए। तो ये बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम से लेके 8 सेमेस्टर के लिए ही है, मेनली आपका 7th सेम तक। ठीक है, क्योंकि 8 सेम वालों का है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, तो उसमें इतना कुछ नहीं होता है। तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपका 7th सेमेस्टर के लिए मैं बात कर रही हूँ। तो आपके लिए एग्ज़ाम का मैं मेन बता ही दे रही हूँ पहले तो, कि आपको ना कोई भी पेपर है, रोल ऑफ नर्स आप लिखोगे ही लिखोगे। ठीक है, वो चीज़ आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, एक पेज आपका यहीं पे जाता है, क्योंकि कॉपी भरना भी मैटर करता है और कंटेंट लिखना भी मैटर करता है। इस चीज़ को मत देखा करो कि हाँ कॉपी भर दी हमने और कंटेंट कुछ नहीं लिखा, तो उस पर भी मार्क्स नहीं मिलते। तो कंटेंट भी होना चाहिए और एग्ज़ामिनर पे इफ़ेक्टिव भी कंटेंट जाना चाहिए आपका। ठीक है, जिससे कि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ आता है स्टूडेंट को। तो आपको रोल ऑफ नर्स बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मस्ट है आपको लिखना, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो फिर। तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए है, सभी सेमेस्टर के लिए है। और आपका देखिए जो आपका आता है ना, आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हो कॉपी में, फिर बोलते हो कि हमें तो मार्क्स अच्छे नहीं मिले, तो उस चीज़ को मैं बता रही हूँ। देखो कुछ चीज़ें ये होती है कि हम लोग मिस्टेक कर देते हैं लिखने में कि हमने तो पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, तो मेरी मानो तो आपको पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखना है एग्ज़ाम में, पैराग्राफ फॉर्म अवॉइड करनी है लिखना। बाकी लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, खुला खुला लिखना,
तो काफ़ी अच्छे से एग्ज़ामिनर समझ पाएगा। फ़्लो चार्ट बनाना ज़्यादा प्रेफर करना एग्ज़ाम के अंदर, और पॉइंट वाइज बड़ी बड़ी हेडिंग डालना जिससे कि अलग ही विजिबल हो एग्ज़ामिनर को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें मेरी बताई हुई क्लियर होंगी और आपको अच्छे से क्लियर समझ भी आ गया होगा, ठीक है। तो आप जो भी आपका कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, या फिर टेलीग्राम आईडी है मेरी। आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल मेडिकल वाली के नेम से है, मैंने लिंक में आपकी मेंशन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में भी और आपके डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और जैसे एग्ज़ाम टाइम है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और फॉर अपकमिंग वीडियो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।